इस बात से आप भी सहमत होंगे कि 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके घर में कलह कलेश नहीं हो। और जब घर में ही कलह कलेश होगा तो जीवन फीका फीका ही तो लगेगा। और क्या होगा बताओ? घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो सारा संसार ही व्यर्थ लगता है। दर्शकों, एक ऐसा मंत्र आपको इस वीडियो में बताएंगे जिसे जीवन में धारण करने से आपके जीवन का कलह कलेश दूर हो जाएगा। आपका घर खूब चमकेगा। किससे? सकारात्मकता के साथ। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण नियम कि जब आप इस मंत्र का जाप करोगे ना तो आपको शिव का पूजन अवश्य करना है। शिव के पूजन का अर्थ होता है आत्मा का पूजन। जब आत्मा का पूजन नहीं होगा ना तो कोई भी तत्व इस संसार का कार्य नहीं कर सकता। चाहे किसी भी देवता के शरणागत हो जाओ, लाभ नहीं होगा जब तक शिव का पूजन आपके घर में नहीं होगा। इसलिए घर में शिव का पूजन अनिवार्य रूप से करना। जो तत्व आपको बताने जा रहा हूं उसका सर्वस्व शिव ही है। सबका सर्वस्व शिव है तो प्रत्येक तत्व का सर्वस्व भी शिव ही है। दर्शकों, जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं ना उसका सीधा सीधा संबंध मणिपुर चक्र से है। मणिपुर चक्र का अर्थ होता है हमारी मानसिकता के साथ जिसका संबंध हो। हमारी मानसिकता खराब होती है या हमारे घर के किसी सदस्य की मानसिकता खराब होती है, इसलिए हमारे घर में कलह कलेश खूब रहता है। जब मानसिक स्थिति सकारात्मक हो जाएगी, कैसे होगी? जब वो ज्ञान अंदर आएगा। कैसे ज्ञान आएगा? जो मंत्र आपको बता रहे हैं उस मंत्र का जाप करने से। दर्शकों, मेरी एक गुप्त बात को ध्यान में रखना। जो हम आलाप अपने जीवन में करते हैं ना, या जैसी संगति हम अपने जीवन में करते हैं, या जैसा जप हम अपने जीवन में करते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार के साथ हम जीवन यापन करते हैं, हम वैसा ही हो जाते हैं। कुछ दिनों तक चोर की संगति करने से हम अवश्य चोर बन सकते हैं। हमारे भीतर भी वो बीज पैदा हो सकता है कि ये तो बड़ा सरल मार्ग है धन एकत्रित करने का, पैसा कमाने का, तो हम भी चोरी के भाव में अवश्य स्थित हो सकते हैं चोर का संग करने मात्र से। और जब किसी सज्जन पुरुष का हम संग करते हैं ना तो संग करते करते हमारी वृत्ति भी सज्जन हो जाती है। ये सत्य है। जैसा हम जप करते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, हम वैसा हो जाते हैं। इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इस वार्तालाप को कोई खंडन नहीं कर सकता इस तथ्य का कि हम जैसा व्यवहार अपने अगल बगल देखते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। दर्शकों, मेरी महत्वपूर्ण वार्ता को ध्यान में रखना। वही जप करने योग्य होता है जो हमारे लिए लाभकारी हो, जो हमारी मानसिक स्थिति को शुद्ध कर दे, पॉजिटिव बना दे, तो कलह कलेश खुद ही दूर हो जाएगा। ऐसा कौन सा तत्व है पृथ्वी के ऊपर? ऐसा कौन सा तत्व आया जिसने बड़े अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन किया और हम सबको सीख दी जीवन जीने की, इस पाखंड को समाप्त करने की, घर के कलह क्लेश को कैसे समाप्त करना है, वही सूत्र चलते हैं, समझते हैं। इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना। सब्सक्राइब करने से पहले यह वीडियो देखें, अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना। दर्शकों, गुरु के साथ जिसने सबसे सकारात्मक व्यवहार किया, कोई कलह कलेश बीच में नहीं आया, वो तत्व कौन सा है? जिसने अपने माता पिता के साथ इस तरह से व्यवहार किया कि कोई कलह कलेश उनके जीवन में माता पिता के साथ उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा तत्व कौन सा है जिसका अपनी पत्नी के साथ कभी कलह कलेश नहीं हुआ, और गुरुजनों के साथ कभी कलह क्लेश नहीं, मित्रों के साथ कभी कलह क्लेश नहीं, और शत्रु के साथ भी अंतिम स्थिति ऐसी रही जैसे प्रेम का भाव जागृत हो गया हो। तो दर्शकों, रामचंद्र एक ऐसे तत्व हैं पृथ्वी के ऊपर जिन्होंने
बड़ी सकारात्मकता के साथ जीवन जिया। उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जो अमर्यादित हो। गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार किया? गुरु ने कहा कि शिष्य हो तो राम जैसा हो। माता पिता ने कहा कि पुत्र हो तो राम जैसा हो। पत्नी ने कहा कि पति हो तो राम जैसा हो। मित्र ने कहा कि मित्र हो तो राम जैसा हो। निषाद रात की स्थिति आपने देखी होगी, विभीषण की स्थिति आपने देखी होगी, सुग्रीव की स्थिति देखी होगी। राम जी के मित्र थे ना वो धन्य हुए ऐसे मित्र को प्राप्त करके। कोई कलह कलेश नहीं आया। और रावण जो उनका शत्रु रूप में रहा पूरा जीवन, और अंत में उन्होंने भी उनकी सर्वज्ञता को स्वीकार किया, उस तत्व को स्वीकारा, उनके साथ भी प्रेम भाव जागृत हुआ, उनको नारायण नाम से संबोधित किया अंत में। तो राम तत्व एक ऐसे तत्व है, जब वो तत्व जीवन में आता है ना, तो हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध होता है, हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है। और जब मानसिकता सकारात्मक होती है, घर के एक सदस्य की मानसिकता दूसरे सदस्य से मिलान कर जाती है, तो क्लेश उत्पन्न नहीं हो सकता। जब एक दूसरे को समझना आरंभ कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी त्रुटियों को सहना आरंभ कर देते हैं, मैं भी बुरा हो सकता हूं, ऐसा भाव हमारे भीतर जब जागृत हो जाता है, अरे अपना है कोई बात नहीं, कुछ गलत कर दिया कोई बात नहीं, मैंने अपने माता पिता से कैसी वार्ता करनी है, अपने मित्र से कैसी वार्ता करनी है। जब यह मर्यादा के साथ हमारे जीवन में घटना घटित होती है, तो कलह क्लेश दूर भाग जाता है, हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध हो जाता है। तो वो मंत्र है, वो नाम है महामंत्र। क्या? राम राम राम। राम का लेखन भी किया जा सकता है, बहुत प्रभावशाली होता है। जाप भी किया जा सकता है, कोई नियम नहीं है, सब कर सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब इसका जाप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चाहे आप शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, राम राम का आलाप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी प्रभावी होगा जब हम राम के अर्थ को समझते हैं, राम के चरित्र को समझते हैं। कैसे समझेंगे राम के चरित्र को? रामचरितमानस जो कहता है कि राम क्या है, उसी के अनुसार अपना जीवन ढालने का प्रयास करते हैं, तो राम का मंत्र काम करता है, अन्यथा राम का मंत्र काम नहीं करेगा। केवल जपने से बात नहीं करती। आज बहुत से लोग राम का जाप करते हैं, लेकिन जीवन कैसा है? जीवन में राम कहीं है ही नहीं। तो गलती क्या हो गई? गलती यही हुई कि राम को नहीं समझा। राम को समझने का अर्थ होता है राम का जो चरित्र है, राम का जो जीवन है, उसी अनुरूप, उसी के हिसाब से अपना जीवन बनाना। तो राम जागृत होगा ना। जब राम जागृत होगा तो कलह क्लेश आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। ये वैज्ञानिक ढंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई धार्मिक ही ना समझे इसको, धार्मिक लोगों के लिए नहीं। राम के जीवन को समझे, उसके अनुसार अपना जीवन चलाएं, ये सब कर सकते हैं। आप सनातन को मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन राम का चरित्र एक बार पढ़ लेना और जीवन में धारण कर लेना, आपके जीवन में कलह क्लेश आ ही नहीं सकता महाराज। ये ढंग होता है जीवन का। सनातन यही समझाता है। सनातन ये नहीं कहता कि धूप अगरबत्ती करो, नहीं, अगरबत्ती करते हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन तत्वों का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उन तत्वों का अर्थ है, उसे जीवन में तो लेकर आओ, तभी लाभ प्राप्त हो सकता है। ये राम नाम की महिमा है। सबको राम का जाप करना चाहिए। राम और शिव दो नहीं, एक ही है। हर हर महादेव। जब शिव का जाप करते हैं तो राम का जाप स्वतः ही उसमें हो जाता है, कोई अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।